इतिहास के पन्नों में अनगिनत राजाओं के नाम दर्ज हैं। हजारों योद्धाओं ने अपनी तलवारों की चमक से दुनिया को चकाचौंध किया है। लेकिन अगर आप इतिहास की गहराई में जाएंगे तो आपको एक ऐसा नाम मिलेगा जो राजा से अधिक एक अजूबा था। एक ऐसा योद्धा जो इंसान कम और युद्ध का एक चलता फिरता नक्शा ज्यादा लगता था। जरा अपने नेत्रों को बंद कीजिए और उस काल की कल्पना कीजिए। 16वीं शताब्दी का भारत, एक ऐसा समय जब तलवार की धार ही किस्मत का फैसला करती थी। उस काल में मेवाड़ की पथरीली धरती पर एक ऐसा साया स्थित था जिसे देखकर मृत्यु भी अपना मार्ग बदल लेती थी। एक आदमी जिसका बायां हाथ कंधे से कटा हुआ था, जिसका एक पैर इतना जख्मी था कि वो सीधा स्थित नहीं हो सकता था, जिसकी एक आंख बचपन में ही नष्ट हो चुकी थी और वो दुनिया को सिर्फ एक आंख से देखता था। और उसके शरीर पर तलवारों, भालों और तीरों के 80 गहरे जख्म थे। 80 घाव। किसी भी साधारण इंसान के लिए इनमें से एक भी घाव शैया पर जाने के लिए पर्याप्त होता। किसी भी साधारण राजा के लिए ऐसा शरीर संन्यास लेने का संकेत होता। लेकिन यह आदमी साधारण नहीं था। यह वो अग्नि थी जिसकी तपिश से बाबर जैसा क्रूर मुगल बादशाह भी घबराता था। बाबर, जिसने समरकंद से लेकर काबुल तक रक्त की नदियां बहाई थीं, वो अपनी डायरी बाबरनामा में कांपते हाथों से लिखता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई काफिर है, कोई एक दीवार है जिससे मुझे भय लगता है, तो वो बस यही है, राणा सांगा। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के उस तूफान की जिसने अकेले दम पर दिल्ली, मालवा और गुजरात की तीन विशाल सल्तनतों को अपनी ठोकर पर रखा था। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया प्रेम, सम्मान और खौफ से राणा सांगा के नाम से जानती है। उनके शरीर का हर एक घाव एक कहानी कहता था, हर एक निशान एक युद्ध की गवाही देता था। आज हम उन 80 घावों को फिर से कुरेदेंगे। आज हम उस इतिहास को सिर्फ जानेंगे नहीं, बल्कि उसे जिएंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब मेवाड़ का भविष्य एक पतले धागे से लटका हुआ था। मेवाड़ के राजा राणा रायमल का दरबार। उनके 3 बेटे थे। सबसे ज्येष्ठ कुंवर पृथ्वीराज, जो वायु से बातें करते थे, इसलिए उन्हें वायु वेग राजकुमार कहा जाता था। दूसरे जयमल, जो शक्तिशाली थे लेकिन अदूरदर्शी। और तीसरे, सबसे छोटे, सांगा। तीनों भाइयों में प्रेम था, लेकिन सत्ता की भूख उस प्रेम से कहीं अधिक थी। एक दिन तीनों भाई अपनी किस्मत पूछने के लिए एक चारणी देवी के पास गए। वो स्थान नाहर मगरा यानी व्याघ्र की टेकरी कहलाता था। रात घनी थी, मशालें जल रही थीं। देवी ने तीनों राजकुमारों को ध्यान से देखा। पृथ्वीराज सबसे ज्येष्ठ थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि राजयोग उन्हीं के ललाट पर लिखा है। लेकिन देवी की उंगली सबसे छोटे भाई सांगा की तरफ उठी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि मेवाड़ का स्वामी यही बनेगा। इसके सितारे सबसे बुलंद हैं। बस इतना सुनना था कि पृथ्वीराज का धैर्य समाप्त हो गया। उसे लगा कि उसका अधिकार छीना जा रहा है। उसने उसी वक्त उसी पवित्र स्थान पर अपनी तलवार निकाल ली। सांगा निहत्थे थे। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही पृथ्वीराज की तलवार हवा में लहराई। निशाना सांगा की गर्दन थी। पृथ्वीराज चाहते थे कि आज ही इस कंटक को हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, लेकिन सांगा ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उन्होंने अपना सिर पीछे किया, लेकिन वो पूरी तरह नहीं बच पाए। तलवार की नोक सीधे उनकी आंख में जा धंसी। कल्पना कीजिए उस दर्द की। रक्त का प्रवाह निकल आया। एक भाई दूसरे भाई का रक्त बहा रहा था। सांगा की एक आंख हमेशा के लिए जा चुकी थी। उनका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन सांगा ने पलटवार नहीं किया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने तलवार उठाई तो मेवाड़ गृह युद्ध की अग्नि में जल जाएगा। वो वहां से भागे, अपने प्राण बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए। वो महीनों तक अरावली के वनों में भटके। एक राजकुमार जो कल तक मखमल पर सोता था, अब वो पत्थरों पर सोता था। उनका उपचार करने वाला कोई राजवैद्य नहीं था, सिर्फ वन की जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली थी। वो चरवाहों के साथ रहते थे, पशु चराते थे, फटे पुराने वस्त्र पहनते थे। किसी को नहीं पता था कि यह एक आंख वाला चरवाहा असल में मेवाड़ का होने वाला महाराणा है। सांगा ने अजमेर के पास श्रीनगर के करमचंद पंवार के यहां शरण ली। करमचंद को भी नहीं पता था कि यह कौन है। सांगा वहां एक साधारण सैनिक की तरह सेवा करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि शेर अपनी खाल छिपा सकता है, लेकिन अपनी चाल नहीं। एक दोपहर सांगा एक वट वृक्ष के नीचे सो रहे थे। सूरज ढल रहा था और धूप उनके चेहरे पर आ रही थी। तभी वहां काम कर रहे लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल कोबरा सर्प फन फैलाकर सांगा के चेहरे पर छाया कर रहा था। यह दृश्य देखकर करमचंद पंवार समझ गए, यह कोई साधारण इंसान नहीं है,
यह राजयोग के लक्षण है। जब उन्होंने सांगा से सच्चाई पूछी तो सांगा ने अपनी पहचान बता दी। उधर चित्तौड़ में नियति अपना क्रूर खेल खेल रही थी। पृथ्वीराज, जिसने सांगा की आंख नष्ट की थी, वो एक पारिवारिक विवाद में अपने ही बहनोई द्वारा दिए गए विष से मारा गया। दूसरा भाई जयमल सोलंकी सरदारों के साथ एक युद्ध में मारा गया। राणा रायमल अब वृद्ध हो चुके थे। उनके दोनों ज्येष्ठ बेटे मर चुके थे। मेवाड़ का सिंहासन खाली होने वाला था और वारिस कोई नहीं था। तब लोगों को याद आया वो तीसरा बेटा, वो वनवासी सांगा को वापस बुलाया गया। साल 1509 जब सांगा चित्तौड़ लौटे तो वो मासूम राजकुमार नहीं थे जो सालों पहले यहां से गया था। वो एक आंख गंवा चुके थे। उनके चेहरे पर वनवास की कठोरता थी। उनकी त्वचा धूप में तपकर तांबे जैसी हो गई थी। 5 मई 1509 को उनका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन सांगा जानते थे कि यह सिंहासन फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज है। मेवाड़ चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। उत्तर में दिल्ली सल्तनत, दक्षिण में मालवा और पश्चिम में गुजरात। ये तीनों विशाल मुस्लिम शक्तियां मेवाड़ को निगलने के लिए तैयार बैठी थीं। सांगा के राजा बनते ही दिल्ली सल्तनत के कान सतर्क हो गए। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। लोदी एक अहंकारी और क्रूर शासक था। उसे लगा कि मेवाड़ का नया राजा निर्बल है, उसे आसानी से कुचला जा सकता है। साल 1517 खतौली का मैदान। इब्राहिम लोदी अपनी विशाल सेना लेकर आया। उसे अपनी संख्या बल पर अभिमान था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सांगा किस मिट्टी के बने हैं। युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध कम और कसाईखाना अधिक था। राजपूत अपने प्राणों की परवाह किए बिना टूट पड़े। युद्ध के बीचों बीच सांगा अपने अश्व पर सवार होकर शत्रुओं को काट रहे थे। तभी एक शत्रु की तलवार का वार उनके बाएं हाथ पर लगा। वार इतना तेज था कि उनका हाथ कंधे के पास से कटकर लटक गया। रक्त की धार बह निकली। जरा सोचिए, अगर किसी साधारण इंसान का हाथ कट जाए तो वो दर्द से मूर्छित हो जाएगा, लेकिन सांगा ने अपने लटकते हुए हाथ की परवाह नहीं की। उन्होंने उसे एक वस्त्र से बांधा और अपने दूसरे हाथ से तलवार चलाना जारी रखा। वो रुके नहीं। वो और भी भयानक हो गए, लेकिन नियति को अभी और परीक्षा लेनी थी। उसी युद्ध में एक तीर वायु को चीरता हुआ आया और सांगा के पैर में जा लगा। वो तीर इतना गहरा था कि उसने उनकी हड्डी भंग कर दी। सांगा अब एक आंख से देख नहीं सकते थे, एक हाथ से युद्ध नहीं कर सकते थे और एक पैर से चल नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी वो हाथी के हौदे में बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व करते रहे। जब शाम हुई और युद्ध का शोर थमा तो जीत का ध्वज किसके खेमे में था? इब्राहिम लोदी भाग चुका था। दिल्ली का सुल्तान हार चुका था और उस मैदान में अपने कटे हुए हाथ और टूटे हुए पैर के साथ राणा सांगा एक विजेता की तरह स्थित थे। उस दिन भारत ने देख लिया था कि इस आदमी को मारना संभव नहीं है। यह इंसान नहीं, फौलाद है। इस युद्ध के बाद सांगा का शरीर खंडित हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा और विशाल हो गई थी। अब उन्होंने रुकना त्याग दिया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को हराया। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को न सिर्फ हराया बल्कि गागरोन के युद्ध में उसे बंदी बना लिया। और यहां देखिए, राजपूती शान महमूद खिलजी, जो सांगा का जानी शत्रु था, उसे जंजीरों में जकड़कर चित्तौड़ लाया गया। सांगा के सरदारों ने कहा कि इसे मार दिया जाए, लेकिन सांगा ने मना कर दिया। उन्होंने अपने ही राजवैद्य से शत्रु का उपचार करवाया, उसके घावों पर मरहम लगाया और 6 महीने बाद जब वो ठीक हो गया तो उसे उसका आधा राज्य वापस देकर नए वस्त्र और उपहार देकर सम्मान के साथ विदा किया। यह थी सांगा की महानता। वो शत्रु को हराते थे लेकिन उसे अपमानित नहीं करते थे। वो शरीर को मारते थे लेकिन स्वाभिमान को जीवित रखते थे। लेकिन इतिहास साक्षी है कि कभी कभी अत्यधिक अच्छाई भी निर्बलता बन जाती है। सांगा की यही दरियादिली, उनकी यही राजपूती नैतिकता आगे चलकर उनकी सबसे विशाल भूल सिद्ध होने वाली थी, क्योंकि अब उनका सामना जिस शत्रु से होने वाला था उसके लिए नैतिकता, दया और धर्म का कोई अर्थ नहीं था। वो शत्रु जो युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो शत्रु जो बारूद और तोपों के साथ साथ छल और कपट का भी उस्ताद था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। साल 1526। पानीपत का पहला युद्ध। बाबर ने अपनी तोपों और तुलुगुमा पद्धति से इब्राहिम लोदी को हरा दिया। दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि पानीपत के बाद भारत मुगलों का हो गया, लेकिन यह सत्य नहीं है। पानीपत सिर्फ एक झांकी थी।
असली चित्र अभी शेष था। बाबर जानता था कि दिल्ली के तख्त पर बैठने का मतलब भारत का बादशाह होना नहीं है, क्योंकि उस समय भारत की असली शक्ति दिल्ली में नहीं बल्कि चित्तौड़ में बैठी थी। बाबर के गुप्तचरों ने उसे खबर दी कि हुजूर, आप दिल्ली जीतकर प्रसन्न मत होइए, असली संकट दक्षिण में है। राणा सांगा, वो राजा जिसके ध्वज के नीचे 104 राजा और सरदार अपनी तलवारें लेकर स्थित हैं, वो राजा जो आज तक कोई विशाल युद्ध नहीं हारा। बाबर समझ गया कि अगर उसे भारत में टिकना है तो उसे सांगा को हराना ही होगा। फरवरी 1527 बाबर ने अपनी सेना को बयाना के किले की तरफ भेजा। उसका इरादा था कि वो सांगा की शक्ति को परखेगा। वो देखना चाहता था कि राजपूत कैसे युद्ध करते हैं। बयाना का युद्ध हुआ और परिणाम, राणा सांगा ने मुगल सेना को ऐसा खदेड़ा, ऐसा मारा कि उन्हें भागने का मार्ग नहीं मिला। मुगल सैनिक जो अपने आप को अजेय मानते थे, जो मध्य एशिया के खूंखार लड़ाके थे, वो राजपूतों की तलवारों के सामने बच्चों की तरह रो रहे थे। जब ये हारे हुए, घायल और भयभीत सैनिक वापस बाबर के पास सीकरी पहुंचे तो उन्होंने जो कहानियां सुनाई उसने पूरे मुगल शिविर में दहशत फैला दी। एक सैनिक ने कांपते हुए कहा कि वो आदमी नहीं है, एक सैनिक ने कांपते हुए कहा वो जिन्न है, उसे तीर असर नहीं करते, उसके पास 80 घाव हैं, उसका हाथ कटा है, पैर टूटा है, आंख फूटी है, फिर भी वो सबसे आगे युद्ध करता है। जब वो अपनी तलवार घुमाता है आगे बाद तो एक साथ 3-3 सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। बाबर की सेना में विद्रोह होने वाला था। उसके अपने सिपह सालार उसके पास आए और बोले, बादशाह सलामत, हमें वापस काबुल जाना है, हमें इस काफिर से युद्ध नहीं करना, हम वहां शीत से मर जाएंगे। बाबर की सेना में बहासालार उसके पास आए, लेकिन यहां राजपूतों की तलवार से नहीं मरना चाहते। उसी समय काबुल से एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया, मोहम्मद शरीफ। उसने अग्नि में घी डालने का काम किया। उसने बाबर की कुंडली देखी और पूरी सेना के सामने भविष्यवाणी कर दी कि मंगल का सितारा पश्चिम में है, जो पूरब से आएगा वो हारेगा। राणा सांगा की जीत निश्चित है। यह अंतिम कील थी। बाबर की सेना ने हथियार डालने का मन बना लिया था। इतिहास का यह वो नाजुक पल था जब भारत का भविष्य बदल सकता था। अगर बाबर उस दिन डरकर वापस चला जाता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। कोई मुगल साम्राज्य नहीं होता, कोई लाल किला नहीं होता, शायद भारत एक अखंड हिंदू राष्ट्र बना रहता। लेकिन बाबर, वो एक चालाक लोमड़ी था। उसने देखा कि भय से काम नहीं चलेगा, अब धर्म का पत्ता खेलना होगा। उसने एक नाटक रचा, एक बहुत विशाल नाटक। उसने पूरी सेना को एकत्र किया, एक ऊंचे टीले पर स्थित हुआ। उसने अपने सोने और चांदी के मदिरा के प्याले मंगवाए, जो उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, और सबके सामने उन्हें जमीन पर पटक कर ध्वस्त कर दिया। मदिरा के मटकों को नष्ट कर दिया गया। उसने शपथ ली कि आज के बाद मैं, ज़हीरुद्दीन बाबर, कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं एक सच्चा मुसलमान बनूंगा। फिर उसने वो भाषण दिया जिसने हारे हुए मुगलों में अग्नि भर दी। उसने कहा कि ऐ मेरे वीरों, तुम किस बात से डरते हो? मृत्यु से। मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन यह युद्ध जमीन के लिए नहीं है, यह युद्ध इस्लाम के लिए है, यह जिहाद है। अगर मर गए तो शहीद कहलाओगे और जन्नत मिलेगी, अगर जीत गए तो गाजी कहलाओगे। उसने कुरान की शपथ ली कि वो अंतिम सांस तक लड़ेगा। उसने सैनिकों को जन्नत की हूरों और दूध की नदियों का लोभ दिया, और इस तरह एक हारे हुए भय को उसने धार्मिक उन्माद में बदल दिया। उधर राणा सांगा क्या कर रहे थे? यही उनसे एक ऐतिहासिक भूल हो गई। बयाना जीतने के बाद उन्होंने तुरंत बाबर पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने उसे 1 महीने का समय दे दिया। सांगा को लगा कि बाबर अब डर चुका है, वो भाग जाएगा, या फिर वो अपनी सेना को संगठित करने के लिए समय ले रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाबर इस 1 महीने में सो नहीं रहा था। वो जमीन के नीचे सुरंगें खुदवा रहा था। वो अपनी तोपों को बैलगाड़ियों से बांधकर एक दीवार बना रहा था, और सबसे विशाल बात, वो सांगा के ही खेमे में एक गद्दार को तैयार कर रहा था। एक ऐसा गद्दार जो सांगा के दाएं हाथ की तरह उनके साथ स्थित था, रायसेन का सिलहदी तंवर। बाबर ने सिलहदी को संदेश भिजवाया कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें सांगा का आधा राज्य दे दूंगा। सिलहदी का ईमान डोल गया। उसने अपनी मातृभूमि का सौदा कर लिया। 16 मार्च 1527 खानवा का मैदान, सूरज निकल चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ बाबर की तोपें और बंदूकें थीं, दूसरी तरफ राजपूतों की तलवारें और भाले। सुबह के 9:30 बजे युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में
राजपूत भारी हो रहे थे। बाबर की तोपें अग्नि उगल रही थीं, गोले बरस रहे थे, लेकिन राजपूतों का केसरिया बाना उस अग्नि को चीरते हुए आगे जा रहा था। राजपूत मृत्यु से डरते नहीं थे, हिस्तार वो मृत्यु का स्वागत करते थे। बाबर की सेना पीछे हट रही थी। सांगा की जीत लगभग तय दिख रही थी, लेकिन तभी दोपहर के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने पासा पलट दिया। राणा सांगा, जो हमेशा की तरह हाथी पर बैठकर सबसे आगे युद्ध कर रहे थे, उन्हें एक तीर लगा सिर पर। वो मूर्छित होकर अपने हाथी के हौदे में गिर गए। उनके सरदारों ने समझदारी दिखाई। उन्होंने सोचा कि अगर सेना को पता चला कि राणा घायल हैं तो हलचल मच जाएगी। उन्होंने सांगा को तुरंत मैदान से बाहर निकाला और एक सुरक्षित जगह ले गए। उनकी जगह झाला आजा ने राणा का मुकुट पहना और हाथी पर बैठ गए। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। सांगा की सेना का हरावल दस्ता, यानी सबसे आगे युद्ध करने वाली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था रायसेन का सिलहदी तंवर। उसके पास 35,000 घुड़सवार थे। जब उसने देखा कि सांगा मैदान में नहीं है और झाला आजा हाथी पर है, तो उसे लगा कि यही सही अवसर है। उसने अपना असली रंग दिखाया। ठीक उस वक्त जब मुगल सेना निर्बल हो रही थी, सिलहदी अपनी पूरी 35,000 की सेना लेकर बाबर की तरफ जा मिला। कल्पना कीजिए उस धोखे की। अचानक सांगा की सेना के बीच एक बहुत विशाल खाई बन गई। अपने ही सैनिक जो अभी तक साथ युद्ध कर रहे थे, वो अचानक घूम गए और अपनों को ही मारने लगे। यह तोपों की मार नहीं थी, यह विश्वासघात की मार थी। राजपूत उलझन में गए। उन्हें समझ नहीं आया कि कौन अपना है और कौन पराया। बाबर ने अवसर का लाभ उठाया। उसने अपनी रिजर्व सेना को पीछे से आक्रमण करने का आदेश दिया। राजपूत 3 तरफ से घिर गए। सामने तोपें। आदेश दिया। पीछे गद्दार सिलहदी और दाएं बाएं मुगल घुड़सवार। हजारों राजपूत मारे गए। मेवात के हसन खान मेवाती, जो सांगा के वफादार मुस्लिम सेनापति थे, वो भी युद्ध करते हुए शहीद हो गए। खानवा का मैदान रक्त से लाल हो गया। वो धरती जो वीरों की शहादत मांग रही थी, उसे गद्दारों ने कलंकित कर दिया। हजारों राजपूत मारे गए। मेवात के हसन खान मेवाती, जो सांगा के वफादार मुस्लिम सेनापति थे, वो भी युद्ध करते हुए शहीद हो गए। खानवा का मैदान रक्त से लाल हो गया। वो धरती जो वीरों की शहादत मांग रही थी, उसे गद्दारों ने कलंकित कर दिया। सांगा को जब होश आया, वो बसवा गांव में थे। जब उन्होंने नेत्र खोले तो सबसे पहले पूछा कि युद्ध का क्या हुआ। जब उन्हें पता चला कि वो हार गए हैं, बाबर जीत गया है, तो वो रोए नहीं, वो दहाड़े। उनका स्वाभिमान चोटिल हो चुका था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं बाबर को हराकर चित्तौड़ वापस नहीं जीत लेता, मैं चित्तौड़ में कदम नहीं रखूंगा। मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा, सिर्फ वस्त्र लपेटूंगा। वो घायल थे। उनका शरीर टूटा हुआ था। 80 घाव रिस रहे थे, लेकिन उनकी जिद अभी भी लोहे की थी। उन्होंने अपने सरदारों को आदेश दिया कि तैयारी करो, हम फिर युद्ध करेंगे। हम इरिच पर आक्रमण करेंगे, जहां बाबर अपनी सेना के साथ है। लेकिन उनके सरदार थक चुके थे। उन्हें लगा कि सांगा का यह पागलपन उन्हें भी मरवा देगा। वो जानते थे कि अब बाबर से युद्ध करना मतलब मृत्यु के मुख में जाना है। वो घर जाना चाहते थे। वो अब और नहीं युद्ध करना चाहते थे। और यही हुआ, वो अंतिम और सबसे घिनौना धोखा। सांगा को किसी शत्रु ने नहीं मारा। सांगा को बाबर की तोप ने नहीं मारा। एक रात जब सांगा अपने तंबू में अगले युद्ध की योजना बना रहे थे, कालपी नामक स्थान पर उन्हीं के अपने सरदारों ने, जिन पर वो सबसे अधिक विश्वास करते थे, उनके भोजन में विष मिला दिया, धीमा विष। सोचिए उस दर्द की। 80 घाव जिसे नहीं मार सके, बाबर की आग उगलती तोपें जिसे नहीं मार सकीं, उसे अपनों के विश्वासघात ने मार दिया। सांगा तड़पते रहे। उनका शरीर नीला होने लगा, लेकिन मरते वक्त भी उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, मेवाड़। 30 जनवरी 1528 हिंदूपत बादशाह राणा सांगा ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका सपना, एक अखंड भारत का सपना, उनके साथ ही उस विष में घुल गया। राणा सांगा का अंत एक त्रासदी था, लेकिन उनकी कहानी हार की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जो शरीर के टूटने पर भी नहीं टूटती। इतिहासकार कहते हैं कि अगर सिलहदी ने धोखा न दिया होता, तो आज भारत का इतिहास मुगलई नहीं होता। राणा सांगा ने भारत को एक करने का जो सपना देखा था, वो लगभग पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखाया कि एक राजा सिर्फ सोने के सिंहासन पर नहीं बैठता, वो अपने रक्त से अपनी सीमाओं को सींचता है। उनके शरीर पर वो 80 घाव, वो घाव नहीं थे, वो 80 मेडल थे, 80 प्रमाण पत्र थे उनकी वीरता के। उन्होंने एक हाथ दिया, एक पैर दिया,
एक आंख दी अपनी मातृभूमि के लिए। आज जब हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं तो हमें उस मेवाड़ के राक्षस को याद करना चाहिए जिसने हमें सिखाया कि जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक धड़कन है तब तक युद्ध है। बाबर जीत गया, उसने मुगल साम्राज्य बनाया, लेकिन आज 500 साल बाद हम बाबर की क्रूरता को याद करते हैं और सांगा के बलिदान को पूजते हैं। जीत अंततः सांगा की ही हुई। उनकी छतरी आज भी मांडलगढ़ में स्थित है, जो हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन कीर्ति अमर है। तो दोस्तों, यह थी 80 घावों वाले उस महायोद्धा की कहानी। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? सांगा का अपने भाई द्वारा आंख नष्ट किए जाने के बाद भी माफ कर देना, या खतौली में हाथ पैर कटने के बाद भी युद्ध करना, या फिर अपने ही सरदारों द्वारा दिया गया वो विष? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। हर भारतीय को इस सैनिक भग्नावशेष के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही अनकहे, अनसुलझे और रोमांचक ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब हम अगला पन्ना पलटें तो सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए इतिहास को रटिए मत, उसे महसूस कीजिए। जय हिंद, जय मेवाड़।